राजनीति के दंगल से, युवाओं की आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। राजस्थान के 199 विधानसभाओं में 25 नवंबर को होने वाले मतदान के तहत अलवर की 11 विधानसभाओं में होने वाले मतदान को लेकर भी अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, जिसके तहत आज पोलिंग पार्टी को आज अलवर शहर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में रवाना किया गया। इस दौरान अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने मतदान निष्पक्ष व निर्भीक रूप से कराए जाने की बात कही। साथ ही इस दौरान नए नवाचार के तहत दिव्यांग व महिलाओं की पोलिंग टीम में भी रवाना की गई। वहीं इन 11 विधानसभा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इस बात को लेकर पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए जाने के दावे प्रशासनिक व पुलिस व्यवस्था द्वारा किए जा रहे हैं। इस बीच कई विधानसभा में धार्मिक व जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण चुनाव की चर्चाओं को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई भी नेता या व्यक्ति इस तरह की जातिगत व धार्मिक समीकरणों के आधार पर मतदान को प्रभावित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 651 ऐसी लोकेशन है जहां पे हमने अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अलावा और पर हर विधानसभा क्षेत्र में हमने 30 बूथ ऐसे निर्धारित किए हैं जहां पे हमने वीडियोग्राफर लगाए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए हैं और वेबकास्टिंग की है। वेबकास्टिंग के लिए बल्कि हमने करीब 50% बूथ आइडेंटिफाई किए हैं। तो 1300 से ऊपर बूथ ऐसे होंगे जहां की मतदान का जो प्रक्रिया चल रही है उसका सीधा प्रसारण जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और ईसीआई के स्तर पे देखा जा सकेगा। तो किसी तरह से यदि मतदान प्रक्रिया दूषित होने की कोई घटना नजर आती है तो तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो फोर्सेस हैं, उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में दौरा करके इस बात का बहुत सख्त संदेश दिया है कि किसी तरह की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। यदि कहीं कोई ऐसी खबर आती है तो उसका हमारा रिस्पांस बहुत ही तेज और बिल्कुल जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है 651, उन पर आर्म्ड पैरामिलिट्री का पुलिस बल तैनात रहेगा। हर 10 बूथ के ऊपर एक पुलिस मोबाइल पार्टी है जिसमें 4 पुलिसकर्मी में वाहन रहेंगे, निरंतर गश्त करते रहेंगे। हर विधानसभा में 3 डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर जिनके साथ आर्म्ड पैरामिलिट्री की क्यूआरटी और रिजर्व पुलिस बल होगा। हर विधानसभा पे एक एडिशनल एसपी ओवरऑल इंचार्ज जिसके पास पैरामिलिट्री की क्यूआरटी, स्ट्राइकिंग फोर्स और रिजर्व पुलिस बल है। इसके अतिरिक्त हर विधानसभा में 3 एफएसटी एसएसटी टीम्स जिसमें पैरामिलिट्री है और 33 अंतर्राज्यीय नाके हरियाणा बॉर्डर को सील करने के लिए जिसमें 24 घंटे पुलिसकर्मी जो है वो तैनात रहेंगे। तो इस प्रकार पूरी जो काउंटिंग सेंटर पे आज डिस्पैच, रिसीव पूरी व्यवस्था है ताकि पूरा जो प्रोसेस है ये एकदम हैसल फ्री और निष्पक्ष तरीके से संपादित किया। अलवर ज्वेलर्स की दुकान में हुई लाखों की चोरी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मामला है शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत तिलक मार्केट का, जहां पर शिवम ज्वेलर्स की दुकान देर रात को 3 अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक विनोद खंडेलवाल ने बताया, शाम को वह रोज की तरह दुकान बंद करके अपने घर चला गया। उसके पास देर रात को उसके पड़ोसी का फोन आया, अपनी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। वह तुरंत दुकान पर पहुंचा तो पता लगा कि दुकान में चोरी हो गई है। दुकान मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जानकारी ली। पीड़ित दुकानदार ने बताया उसकी दुकान से
5 किलो माल चांदी का चोरी हुआ है। दुकान मालिक ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो 3 अज्ञात चोर चोरी करते नजर आए और जिन्होंने तिजोरी खोलने की भी कोशिश की। आज पड़ोसी ने जब शोर शराबा हुआ तो वह लोग नीचे आए, उनको देखकर वह चोर मौके से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने बताया करीब 4 से 5 लाख रुपए का माल गायब है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर चोरों का पता लगा रही है। शिवम ज्वेलर्स तिलक मार्केट में है और रात को 12:03 पे मेरे पास मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपकी दुकान के ताले टूट गए हैं, आपकी चोरी हो गई है। तो मैं यहाँ पर आया तो देखा तो दुकान की शटर खुली हुई थी और भीड़ भी लगी हुई थी यहाँ पर। अंदर आके देखा तो यहाँ से करीब 4-5 किलो माल चांदी का वो लेके चले गए और कैमरे वगैरह तोड़ के चले गए। जब सुबह देखा मैंने पूरी अच्छी तरह अंदर से चेक करा तो उन्होंने तिजोरी खोलने की भी कोशिश करी, लेकिन अड़ोस पड़ोस में छेद होने के कारण वो भाग गए। कितने रुपए का माल लिए? करीब 3 से 4 लाख रुपए का। क्या नाम है आपका? विनोद खंडेलवाल। श्री 1008 श्री रामचंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्री रामचरितमानस के पाठ मोहम्मदपुर में किए गए। पाठ समापन के बाद हवन यज्ञ पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। गांव के जगदीश चौधरी ने बताया, कार्तिक मास में हवन पूजन पाठ पूजा का विशेष महत्व होता है। इसको लेकर श्री रामचरितमानस के पाठ किए गए। वहीं भगवान की कृपा से परिवार में एक युवक की सरकारी नौकरी भी लगी है। यह खुशी भगवान ने ही प्रदान की है। इसको लेकर श्री रामचरितमानस पाठ और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। फल सब्जी मंडी मालाखेड़ा में इन दिनों आसपास के गांवों से किसान भारी तादाद में लाल प्याज लेकर आ रहे हैं। दीपावली के त्योहार के जाने के साथ ही गेहूं की बुआई करने के उद्देश्य से अब लाल प्याज की आवक ज्यादा हो गई है। रोजाना 10,000 से अधिक बैग यहां पर आ रहे हैं। वहीं किसान प्लास्टिक और सूट के कट्टों से लाल प्याज लेकर आ रहे हैं। लाल प्याज 1300 से लेकर 1600 रुपए प्रति मिनट तक का भाव चल रहा है। इसको लेकर किसानों में खुशी की लहर है। मालाखेड़ा स्वीप कार्यक्रम के तहत रंगोली बनाकर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेटा में वे प्रभारी संगीता गौड़ के साथ समस्त स्टाफ ने सहयोग करते हुए रंगोली बनाई और जगह जगह प्रचार प्रसार भी किया। विद्यालय के आसपास रहने वाले परिवार के लोगों ने जो मतदान करेंगे उनको विद्यालय में बुलाया गया और उन्हें यह रंगोली और चित्र भी दिखाए गए। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, फ्लैट्स उपलब्ध।
नमस्कार। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centos CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। थानागाजी में विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा और निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी के निर्देशों पर पुलिस उपाधीक्षक सुगढ़ सिंह के सुझाव पर थाना अधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने थानागाजी कस्बे में फ्लैग मार्च निकाल करके थानागाजी की जनता को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष और निडर होकर मतदान करने का आग्रह किया। इस मौके पर थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय धर्म मतदान दिवस के कई दिन कोई भी दिन थाना परिक्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी युवक मतदान केंद्रों के बाहर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, अशांति का माहौल बनाएगी या आचार संहिता के नियमों की पालना नहीं करेगा, उस पर निर्वाचन विभाग के अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। खैरकल जिले के टपुकड़ा थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद मृतका की लाश को लेने गए विवाहिता के परिजनों के साथ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। मृतक विवाहिता के चाचा अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ निवासी सुखराम मेघवाल ने बताया कि उसकी 2 भतीजियों की शादी टपुकड़ा निवासी मोनू व सोनू के साथ संपन्न हुई थी। उसकी छोटी भतीजी काजल की ससुराल जन हत्या करके घर में ताला लगाकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर वह काजल के शव को
टपुकड़ा पहुंचे तो विशेष समुदाय के लोगों और परिवारजनों और रिश्तेदारों ने उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे उनके परिवार के लोग घायल हो गए। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपकर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है कि नोआवा थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ गांव की बेटी काजल की दहेज लोभी ससुरालजनों के ने दहेज के लिए हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पीयर पक्ष के लोग आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने व बेटी की लाश को रघुनाथगढ़ लाने के लिए जब टपुकड़ा पहुंचे तो वहां ससुरालजनों के लोगों के द्वारा लॉक लगाकर फरार हो गए थे। घर के बाहर बैठे 1 दर्जन से अधिक विशेष समुदाय के लोगों ने पीहर पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों व हथियारों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिससे पीहर पक्ष के कई लोग गंभीर घायल हो गए। तिजारा पुलिस को इस घटना की सूचना दी तो पुलिस उन आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर पाई। उसके बाद अपने बेटी को टपुकड़ा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराकर उन लोगों से जान बचाकर अपनी मृतका बेटी के शव को रघुनाथगढ़ गांव लेकर पहुंचे। मृतका बेटी के चाचा सुखराम जाति मेघवार एवं परिजन महिला निवासी रघुनाथगढ़ के ने बताया कि मेरी 2 भतीजियों की शादी 7 साल पहले टपुकड़ा में सोनू व मोनू के साथ की गई थी। मेरी छोटी भतीजी काजल की दहेज के लिए हत्या कर ससुरालजन के लोग घर पर लॉक लगाकर फरार हो गए। जब हमारी मृतक भतीजी की लाश को लेने के लिए टपुकड़ा पहुंचे तो वहां पर विशेष समुदाय के लोगों ने सारे परिवार व रिश्तेदारों के साथ मेरे से मारपीट की, लेकिन टपुकड़ा की पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। गरीब दलित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। अलवर के राजगढ़ में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार कस्बे की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक्शन प्लान की अनुपालना में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति की सचिव भाग्यश्री मीणा ने बताया कि शिविर में छात्र छात्राओं को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नवीन झारवाल सहित संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस मनाए जाने सहित अन्य कानूनी व्यवस्था के बारे में सरल भाषा में जानकारी देते हुए कानून के महत्व को समझाया जा सके। इसके अलावा नव जीवन चेतना कौशल औषधि शिक्षा म्यूडल नशीले पदार्थों के सेवन पर रोकथाम नवचेतना जीवन कौशल तथा विशेष योगजन नशाला निशुल्क बालिका शिक्षा पार्षद नशीले पदार्थों से होने वाली हानियों सहित बच्चों को विस्तार से कानूनी जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर न्यायालय स्टाफ सूरज रहबारी किशन जांगीर विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद। में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सहित अन्य स्थानों पर 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव बूथों पर पोलिंग पार्टी पहुंच गई है, जहां पर संबंधित बीएलओ द्वारा उन्हें बूथों पर ठहरने की व्यवस्था की गई। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बस इतना ही, आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक पर अब हर खबर पर होगी नजर।